सूरह नहल आयत नंबर 10 ता 11। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया, उसी से पीना है और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। वो उसी पानी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है और जैतून और खजूर और अनार और हर किस्म के फल। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। रमज़ानुल मुबारक की फयूज़ व बरक़ात, सहरी की रहमतें, दिन की बरकतें, इफ्तार की नेमतें होंगी अब आपके साथ, क्योंकि असरा रहमानी का दस्तरखान है आपके पास। रोज़ाना होंगे हम और आप साथ साथ, दुआओं में रखिएगा हमें भी याद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी, और यकीनन आप सब लोग भी ये बनाते ही होंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ी सी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप परफेक्टली मज़ेदार एकदम क्रीमी फ्रूट चाट बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी फ्रूट चाट जो है वो पानी छोड़ देती है, और इस वजह से वो इस तरह की कोई डिश ट्राई नहीं करते। तो आइए आज आपके साथ वो टिप्स शेयर करती हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत ही मज़े की क्रीमी यमी क्रीमी फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल में 200 ml क्रीम ले लेंगे। आप क्रीम पैक ले लीजिए कोई सा भी जो आपको समझ आए, और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी, और साथ ही 4 से 5 खाने के चम्मच दूध, ताकि ये थोड़ी सी जो थिक हो रही है ना वो बैलेंस हो जाए। इसके अलावा जो कैन फ्रूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिरप थोड़ा सा ले लेंगे। अगर आप कॉकटेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सिरप ले लीजिए, चाहे तो स्किप कर दीजिए। और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि एकदम यकजान हो जाएं तमाम चीज़ें। और बेहतरीन तरीके से मिक्स कर लेने के बाद ये आपको मैं दिखाती हूँ इसकी सूरत। आप देख सकते हैं कि इतना बस हमने थिक रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ना थिन करना है और ना ही एकदम से हैवी क्रीम बनानी है। और फ्रूट्स आप जो चाहें अपनी पसंद से ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स लीजिए कोशिश करके जो कि पानी ना छोड़ते हों। तो यहाँ हम ले रहे हैं आम और सेब। आम का सीज़न आ गया है लेकिन अभी इतने टेस्टी आम नहीं आए हैं। और सेब पहले इसकी लेयर लगा रही हूँ क्योंकि सेब हवा लगने से काले हो जाते हैं। तो जब भी कभी भी आप किसी भी स्वीट डिश में सेब का इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको नीचे लगाइए, यानी बेस में रखिए, ताकि ऊपर जो भी आप चीज़ डाल रहे हैं, कस्टर्ड हो गया या क्रीम हो गई, उससे वो कवर हो जाएं और काले ना हो। और सेकंड लेयर में हम केले लगा रहे हैं। ये भी हवा लगने से काले हो जाते हैं, तो इनको भी आप दरमियान की लेयर में रखें ताकि ये भी कवर हो जाएं और ये काले ना हो, क्योंकि काले होने के बाद ये आपकी स्वीट डिश को बहुत ही बदनुमा कर देते हैं। और जो टॉप लेयर है उसमें हम रिमेनिंग मैंगो चंक्स डाल देते हैं। साथ में खरबूजा बहुत ही सॉफ्ट सा है इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और लेयर्स लगाने से क्या होता है कि हर लेयर में आपको डिफरेंट कलर्स के फ्रूट मिल रहे होते हैं। और साथ में ये छोटे छोटे से चंक्स आड़ू के हैं, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। चीकू मुझे मिला नहीं, वरना चीकू क्रीम चाट में बहुत मज़ा देता है। तो टॉप लेयर को भी हम क्रीम से कवर कर देते हैं। और यहाँ मैंने पाइनएप्पल्स के बड़े ज़बरदस्त से स्लाइसेस इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए हैं। आप चाहें तो चंक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका जी चाहे। और आजकल सीज़न है, लीची आई हुई है मार्केट में। 200 रुपये कुछ किलो ये मिली है, तो फिलहाल तो थोड़ी महंगी है, लेकिन जैसे रनिंग में आ जाएगी तो फिर सस्ती हो जाती है। तो ये भी बड़े मज़े का फ्रूट है। इसका आप छिलका उतारिए और दरमियान में से बड़ा सा इसका जो बीज है या गुठली है उसको सेपरेट कीजिए और टॉप लेयर पर लगा दीजिए। लेकिन लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नया सीज़न है तो ये खट्टी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि आपकी क्रीम चाट में बहुत ज़्यादा एक टैंगी सा फ्लेवर आए। और इस फ्रूट चाट को आप एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। अगर अगले दिन का आपका प्लान है तो कोई मसला नहीं, आप एक दिन पहले बना लीजिए। ईद के लिए अगर आपने बनाना हो तो आप चांद रात को तैयार करके रख लीजिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्रीम चाट पानी उस वक्त छोड़ती है जब आप उसमें ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी रिलीज़ करते हैं या जूस रिलीज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे फ्रूट्स ना इसमें ऐड करें। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।